नारायण हरि बोल। मेरे मित्रों, सुखदेव जी राजा परीक्षित से बता रहे हैं कि देखो, तमाम देवता हैं, जितनी कामनाएं हैं मनुष्य की उतने प्रकार की देवता है। तो जिस देवता की कामना करते हैं, जो इनकी मनोवृत्ति होती है, जो धारणा होती है, उसे देवता लोग पूर्ण करते हैं। परंतु कथा का विस्तार करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो कामना लेकर के भगवान का पूजा पाठ करता तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन जो बिना कामना का, कोई कामना नहीं, केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति करने का उद्देश्य लेकर के भगवान की अर्चना, पूजा पाठ, मनन भजन जो कुछ भी करते हैं, तो भगवान उसको भक्ति योग दे देते हैं, भक्ति को जगा देते हैं। जितने भी उपासक हैं, जितने भी भक्त हैं, उनको चाहिए कि असंग को त्याग दो। जो दुर्जन हो, दुष्ट हो, जो भगवान की भक्ति की ओर ध्यान न देते हो, जो हठाग्रह हो, जो टीका टिप्पणी करने वाला, उनका संग त्याग करके भगवान के भक्तों का संग करके उनका संग, उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। उससे लाभ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल आपको भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगी। इस प्रकार आपका मन तरंग जो है धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जब मन तरंग शांत हो जाएगा तब आपकी बुद्धि तदाकार हो जाएगी, यानी भगवान में लग जाएगी। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण की कथा से प्रेम न करता हो? सब लोग करते हैं। जो नहीं करते हैं, समझ लो उनका जीवन व्यर्थ गया, फिर वो 84 के चक्कर में भटकने की क्रिया को कर चुके हैं। सूत पुराणी जी कह रहे हैं कि जो भगवान की कथा नहीं सुनता है वो मेढक के समान होता है उसका हमना, और जो मस्तक भगवान के चरणों में न झुके तो भला सर क्या, रेशमी वस्त्रों से झका हुआ समझो एक प्रकार से लाश है। जो हाथ है, जो पैर भगवान की लीला स्थली की ओर नहीं बढ़ता, वो पैर पेड़ या झाड़ के समान है। कह रहे हैं कि जो जीव कभी भगवान के भक्त संतों के चरण धूल मस्तक पर नहीं चढ़ाता, वो समझ लो कि वो मूढ़ है। गोस्वामी बाबा जी ने यही लिखा है, जिन हरि चरित सुनिय नहीं काना, और श्रवण रंद यही भवन समाना। सूत जी की कथा सुनकर के ऋषियों को प्रसन्न हुए। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, महाराज आप कथा का श्रोमणी हो, जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी वही कथा हमें कहें। तो सूत जी कह रहे हैं, मैं वही कथा आप लोगों को कह रहा हूँ। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहा, हे प्रभु, सुखदेव जी से परीक्षित राजा ने कहा, मैं गलत कह दिया, सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपके मुख से जैसे जैसे कथा निकल रही है वैसे वैसे हमारे अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, भगवान अपने गुणमयी माया से इस जगत की सृष्टि करते हैं। सृष्टि की रचना इतनी रहस्यमय है कि वो किसी को पता ही नहीं चलता। तो भगवान एक ही है कि अनेक हैं, कि या अलग अलग रूप लेकर के करते हैं, या कोई शक्ति है जो भगवान के साथ जुड़ी हुई है, जो ब्रह्मांड की रचना बात बात में करते हैं, विनाश भी कर देते हैं, या सहज में करते हैं, हमें जानने के इच्छुक हैं। उसका रहस्य समझा करके हमें आप कहिए। मेरे मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहिए। कल की गाथा फिर आपके साथ जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।